दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हूँ जो 2011 में पूछा गया है। ये बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या अंतराल होगा। तो उसके समयावधि में बढ़ेगी, उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या हो जाएगी, तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्व प्रभावित होंगे। तो ये परितत्व प्रभावित होंगे केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग, यानी दो में तरंगदैर्ध्य तथा वेग में परितत्व प्रभावित होंगे, में परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है, इसलिए एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है। तो ये पदार्थ करता है भारी जल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, कौन सी गैस है। तो ये गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि सारे के सारे प्रश्न आपके बिहार एसएससी 2011 के प्रश्न हैं, जो कि ऑथेंटिक प्रश्न हैं और सही उत्तर के साथ भी आप लोगों के बीच लाया हूँ। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की उचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शीतलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन है, CH4। अगला प्रश्न, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तंतु सहायक होता है। तो पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए आपका फास्फोरस तंतु सहायक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके कारण। तो अधिवृक्क ग्रंथि के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा। तो इंसुलिन पेनिक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ। तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ फिबुला एवं टिबिया होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग आपका ये एम्फिस्मा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण होता है कौन सा रोग होता है। रोग तो नहीं बता रखा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 4, इनमें से कौन होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लौह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लौह आपका ये हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। जो कि करंट अफेयर्स का है, फिर भी देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सॉरी गाइज, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो ये ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, ये हैं अशोक अमृतराज।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। तो दोस्तों आपके ये ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ ऑथेंटिक उत्तर थे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।